जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दोस्तों पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। जैसे दोस्तों स्टेट पीसीएस और जो यूपीएससी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे दोस्तों ये प्रश्न हमारा 2018 में आया हुआ है यूपी पीसीएस का। दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। ये आज का हमारा चैप्टर है। दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने से पहले से ही इनकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। दोस्तों दृष्टि आईएएस के कंटेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक का जो पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, तो वो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, उसके टॉपिक की क्लास आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों बात हो रही है मध्य पाषाण काल की और पशुपालन के साक्ष्य पूछे हुए हैं। तो दोस्तों ये मिले हैं बागौर से मिले हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण। दोस्तों अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। जो दोस्तों विंध्य क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो दोस्तों याद रखना ये मिले हैं लेखिया में। कहाँ मिले हैं? ऑप्शन डी राइट होगा, लेखिया में। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से जो दोस्तों 3 मानव कंकाल हैं वो निकले हैं दमदमा से। याद रहेगा, दमदमा से निकले हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखना भीमबेटका ये गुफाओं के लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो दोस्तों हड्डी से निर्मित जो आभूषण थे मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इनको भी आप याद रखना। तो दोस्तों याद रखना ये प्राप्त हुए हैं महादाह से। महादाह से हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। जो दोस्तों एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, किसने लिखी है। तो दोस्तों ये पेरिप्लस पुस्तक है, इसके लेखक का अभी भी कोई पता नहीं चला है। यानी कि इसके लेखक क्या है, अज्ञात हैं। इसके लेखक हैं अज्ञात, कोई पता नहीं चला है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी राइट होगा, ई ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत की बात हो रही है, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी राइट होगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। दोस्तों जो चीनी यात्री है सुंग युन, इसने भारत की यात्रा 515 से 520 ईस्वी के बीच की थी। 515 से 520 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चारकोलिथिक युग याद रखना, चारकोलिथिक युग ये कहते हैं ताम्रपाषाण युग को। याद रहेगा, चारकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भीमबेटका कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखना भीमबेटका ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना ये मिले हैं बुर्जहोम से, जिसे हम गर्तावास कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर दे दिया है कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भी ये बुर्जहोम से ही मिले हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत की बात हो रही है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो दोस्तों ये याद रखना, भारत में सर्वप्रथम जो मानव के साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं नर्मदा घाटी। ऑप्शन डी राइट होगा, नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दोस्तों ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
विभाग। याद रहेगा, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो दोस्तों आज की क्लास में ये इतने प्रश्न थे जो हमने अच्छे से देख लिए। दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से देखे होंगे और आपको भी याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए तो 1-2 बार देख लेना। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो दृष्टि IAS के कंटेंट से रिलेटेड चाहिए या उसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको तुरंत वो PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।